ये विद्या प्रतिष्ठान परिसर की तस्वीरें आपके सामने देखिए, कैसे विद्या प्रतिष्ठान परिसर में इस वक्त पूरा बारामती उमड़ा हुआ है। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जैसा कि हमारे सहयोगी वैभव परब की तरफ से जानकारी दी गई थी कि यहीं विद्या प्रतिष्ठान परिसर में ही पार्थिव शरीर रखा जाएगा और वहीं पर अंतिम दर्शन होंगे। ये अगर मैं अच्छा, इस वक्त ये अपडेट मिल रहा है मुझे कि जो विद्या प्रतिष्ठान का दफ्तर है वहां पर पार्थिव शरीर पहुंच चुका है। मतलब अस्पताल से पार्थिव शरीर निकल गया है, विद्या प्रतिष्ठान के दफ्तर के भीतर पार्थिव शरीर रखा गया है और अब कुछ ही देर में जो पार्थिव शरीर है उसको दफ्तर से बाहर लाकर यहां मैदान में जो व्यवस्था की गई है यहां पर रखा जाएगा, ऐसी जानकारी मिल रही है। हमारे तमाम सहयोगी जो मौके पर मौजूद हैं, मिकी घई भी मुझे नजर आ रहे हैं, वो भी यहाँ मौके पर मौजूद हैं। फिलहाल देखिए कैसे ये फूलों की सेज आप कह सकते हैं वो सजाई जा रही है। ये वो मंच बनाया जा रहा है जिस पर वो ताबूत रखा जाएगा जिसमें पार्थिव शरीर होगा बारामती के बेटे अजीत पवार का। बारामती अजीत पवार की कर्म भूमि, बारामती जिसकी सेवा के लिए अजीत पवार ने न दिन देखा न रात देखी, लगातार बारामती अपनी कर्म भूमि की सेवा में अजीत पवार जुटे रहे। और इसीलिए कहा जाता था कि वैसे तो पूरे महाराष्ट्र के लोगों के लिए ही अजीत पवार के घर के दरवाजे हमेशा खुले रहते थे, लेकिन अगर कोई बारामती से आ जाता था तो फिर तो ऐसा लगता था जैसे कोई परिवार का ही सदस्य है। और उसी रूप में अजीत पवार के परिवार के लोग, खुद अजीत पवार उससे मिलते थे, उसकी आवभगत करते थे। और ऐसे में वही बारामती नम आंखों से अजीत पवार को अंतिम विदाई देने के लिए ये आखिरी सेवा आप कह सकते हैं जो बारामती की तरफ से अजीत पवार की जा सकती है, उन्हीं तैयारियों को ये अंतिम रूप दिया जा रहा है। वो फूलों का मंच तैयार किया जा रहा है जिस पर वो ताबूत रखा जाएगा, जिस ताबूत में अजीत पवार का पार्थिव शरीर होगा। और क्योंकि विमान दुर्घटना जिसमें अजीत पवार का निधन हुआ है और ऐसे में शव को लेकर ये बताया जा रहा है कि शव की आंखों से शिनाख्त करना भी मुश्किल है, इतना बुरा ये हादसा था। और हादसे के बाद ये जो आग के गोले में विमान का अगला हिस्सा तब्दील हो गया था, उसके बाद तो सब कुछ जलकर खाक हो गया। इसीलिए वो ताबूत के अंदर पार्थिव शरीर रखा जाएगा और यहीं वो मंच बनाया जा रहा है विद्या प्रतिष्ठान के परिसर में, जिस पर लाकर पार्थिव शरीर को रखा जाएगा ताबूत में बंद करके। और वो ताबूत तिरंगे में लिपटा होगा, ये भी आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि सिटिंग डिप्टी सीएम और पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनको दी जाएगी अंतिम विदाई। फिलहाल तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं, दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, प्रदेश के राज्यपाल सब बारामती में पहुंचे हुए हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री पहुंचे हुए हैं बारामती में और ऐसे में तमाम वीवीआईपीज तो पहुंचे ही हुए हैं। ये परिवार के लोग आप देख रहे हैं वो यहाँ विद्या प्रतिष्ठान परिसर में मौजूद हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये सफेद कुर्ते पजामे में बहुत मुमकिन है वो पवार परिवार में जो सदस्य हैं, मैं पहचान नहीं पा रही हूँ, ये या तो जय पवार, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये वो हो सकते हैं जो वहाँ पर मौजूद हैं। और जो शव है, जो पार्थिव शरीर है, वो फिलहाल यहीं विद्या प्रतिष्ठान जो है वो वहाँ ले आया गया है, लेकिन फिलहाल अंदर रखा गया है, इमारत के अंदर रखा गया है। और कुछ ही देर में जब बाहर तैयारियाँ पूरी हो जाएंगी तो फिर ग्राउंड में जो वो मंच बनाया गया है वहाँ पर लाकर वो पार्थिव शरीर को रख दिया जाएगा, ऐसी जानकारी मिल रही है। आप देखिए किस तरीके से परिवार के लोग, पार्टी के लोग यहाँ पर पूरी व्यवस्था को देखते हुए, इंतजाम करते हुए, क्योंकि वो समझ रहे हैं ये ऐसा मौका होगा जब भावनाओं का ज्वार होगा और ऐसे में इस मौके पर हर कोई अंतिम दर्शन करना चाहेगा, एक बार अजीत पवार को विदा कहना चाहेगा। और इसीलिए खुले मैदान में ये पूरी व्यवस्था की गई है। आप देखिए जरा साइज देखिए आप, कितना बड़ा ये मैदान है और दूर दूर तक, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको लोगों का हुजूम नजर आएगा। अभी से इन तस्वीरों को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि सैकड़ों की तादाद नहीं बल्कि हजारों की तादाद में यहां पर लोग अभी से जमा हैं। और अभी तो पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा भी नहीं गया है। पार्थिव शरीर कुछ देर में यहां बाहर मैदान में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा और फिर रात भर यहीं पार्थिव शरीर को रखा जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आकर अंतिम दर्शन कर सकें। और कल का समय तय किया गया है, कल सुबह 11 बजे अंतिम संस्कार का समय तय किया गया है। यही विद्या प्रतिष्ठान परिसर में ही अंतिम संस्कार किया जाएगा।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।